आप देखिए, यहाँ पे कोरे सिरप का यहाँ पे एक बोतल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे सिगरेट के डब्बे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए एक और कोरेस का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंड्राइट का यहाँ पे सबूत आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये देखिए, ये सिगरेट वगैरह के यहाँ पे जो पन्नियाँ जो है वह है यहाँ पे। और इसे आपको बता दें कि ब्राउन शुगर्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह नशा करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए लगा करके यहाँ पे यह बिल्डिंग बनवाया है, ताकि युवा आए और आ करके नशे में यहाँ पे लिप्त हो जाए। रघुवर सरकार के समय का यह पूरा बिल्डिंग जो है वह देन है। आप यहाँ के वायरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरिंग किए गए हैं उन सभी को उखाड़ लिया गया। यहाँ के लाइटिंग सिस्टम को उखाड़ लिया गया, पंखों को यहाँ से उखाड़ लिया गया, दरवाजे नोच करके ले गए हैं, खिड़कियां नोच करके ले गए हैं, मार्बल टाइल्स जो है वह भी टूट रहे हैं। एक ऐसी बिल्डिंग पर फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं जिसे आप लापरवाही का, भ्रष्टाचार का, अनियमितता का सबसे बड़ा उदाहरण मान सकते हैं। झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, किस तरीके से लापरवाही की भेंट चढ़ाया जाता है, यह बिल्डिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में मैं फिलहाल पहुंचा हुआ हूं। और यह जो पूरा इलाका है, इस इलाके को नदी ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और यह बिल्डिंग जहां पे बनी हुई है, यह नदी ग्राउंड में ही बनी हुई है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, अभी भी कुछ कुछ बिल्डिंग का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, जिस मैदान में यहाँ के बच्चे, हिंदपीढ़ी के आसपास के क्षेत्र के ही नहीं, पूरे राजधानी रांची के बच्चे खेला करते थे एक समय में। और यहाँ से बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ से जन्म लिए हैं और उन्होंने झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। आपको बता दें कि इस मैदान को बचाने के लिए आज से ठीक 9 साल पहले मुहिम भी छेड़ी गई थी कि नदी ग्राउंड को बचाना है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी के बच्चों के पास में खेलने कूदने के लिए यह एकमात्र साधन है, एकमात्र जरिया है, जहां पे बच्चे आते हैं, खेलते हैं और स्वस्थ रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन सभी चीजों को दरकिनार किया गया और यहाँ पे यह बिल्डिंग बन गया। आपको तस्वीरों के माध्यम से हर वो चीज दिखलाऊंगा जो यह बयां करता है कि किस तरीके से झारखंड की जनता के पैसों को यहाँ पे डुबाया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से इस पूरे बिल्डिंग को बनाया गया और उस बिल्डिंग को बनाने के बाद किस तरीके से आज इस्तेमाल किया जा रहा है, यह आप तस्वीरों में देखकर समझ जाइएगा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यह बिल्डिंग अब बेहद खस्ता हाल हो चुका है, जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। जिस तरीके से एक सरकारी बिल्डिंग को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसे खर्च करने के बाद किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, यह नदी ग्राउंड का बिल्डिंग सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि यहाँ पे आदिवासी छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाया गया है और इस छात्रावास को बने हुए आज कई साल हो चुके हैं, 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ के वायरिंग्स जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरिंग्स किए गए हैं उन सभी को उखाड़ लिया गया, यहाँ के लाइटिंग सिस्टम्स को उखाड़ लिया गया, पंखों को यहाँ से उखाड़ लिया गया, दरवाजे नोच करके ले गए हैं, खिड़कियां नोच करके ले गए हैं, मार्बल टाइल्स जो है वह भी टूट रहे हैं, बाथरूम्स की क्या स्थिति है वह भी आप देख सकते हैं। ये सभी चीजें तो एक अलग चीज है, लेकिन इन सभी के अलावे यह जो पूरा इलाका है, खास करके यह छात्रावास वाला इलाका, यह इलाका अब अवांछनीय तत्वों का एक अड्डा, मारने का जगह भी बन चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लोग जो है आते हैं, जो अवांछनीय तत्व टाइप के लोग होते हैं वह यहाँ पे आते हैं और आ करके यहाँ पे नशा का सेवन करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा होगा, इंजेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको यहाँ पे कोरेस दिखाई पड़ रहा है, आपको यहाँ पे सिगरेट्स के यहाँ पे सबूत मिल रहे हैं, माचिस की तीलियां है, डेंड्राइट है, हर तरह के नशों का यह गढ़ बन चुका है अब यह पूरा इलाका।
और स्थानीय निवासी भी इस वजह से परेशान भी है कि यहाँ पे लोग जो है आते हैं, नशे करते हैं और उसके बाद कई ऐसी वारदातों को भी अंजाम देते हैं। आप देखते होंगे कि आए दिन चोरी चकारियां होती है, छिनतई होता है, चैन स्नैचिंग होता है या फिर इससे भी बड़े-बड़े क्राइम्स होते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो नशा है, उन सभी चीज़ों का कारण बनता है और यह नशा करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए लगा करके यहाँ पे यह बिल्डिंग बनवाया है ताकि युवा आए और आ करके नशे में यहाँ पे लिप्त हो जाए। रघुवर सरकार के समय का यह पूरा बिल्डिंग जो है वह देन है। आपको मैं छत से ये पूरा रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे आपको शीशे के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे और उसी तरीके से इस पूरे बिल्डिंग में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आपको यहाँ पे इसी तरीके की भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे। किस तरीके से एक बिल्डिंग बनाया जाता है और उस बिल्डिंग को रख रखाव में अनियमितता बरती जाती है। सरकार का इस बिल्डिंग की ओर ध्यान खींचना बेहद जरूरी था। हिंदपीढ़ी जैसे क्षेत्र में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, लाखों जनता जो है यहाँ पे वास करती है, यहाँ के लोग जो है वह काफी इस बिल्डिंग के वजह से परेशान है। इस बिल्डिंग को अभी भी कुछ अन्य कारणों से यूज किया जा सकता है, अन्य जरूरतों के लिए यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख लीजिए कि क्या हालत बनी हुई है। दरवाजे वगैरह जो है वह पूरे तरीके से टूट चुके हैं। यहाँ पे जो सरकार का पैसा, जनता का पैसा किस तरीके से उड़ाया गया है, बर्बाद किया गया है। आप देखिए क्या हालत बना हुआ है। पूरा बिल्डिंग जो है वह बर्बाद हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अगर इस बिल्डिंग को सरकार फिर से संरक्षित करना चाहती है तो सरकार को यहाँ पे आसपास के लोगों से सुझाव लेकर के इस बिल्डिंग को चालू किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की ओर से झारखंड सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, जो कि हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, जो कि हमेशा जनता के भलाई के लिए सोचते हैं, एक संवेदनशील सरकार झारखंड को मिला है। अगर इस बिल्डिंग में एक अस्पताल, एक प्राथमिक अस्पताल खोल दिया जाए तो यह जनता के भलाई में काम आ सकता है, जनता के हित में काम आ सकता है। लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग जो है रहते हैं, तो इस बिल्डिंग में अगर अस्पताल बनता है तो इससे बेहद फायदा यहाँ के आसपास के लोगों को पहुंच सकता है। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लोग आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता चुन करके लाई है, तो वह यह चाहती है कि झारखंड सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे। अगर यह बिल्डिंग बर्बाद हो चुका है, अगर यहाँ पे आज के डेट में नशे करने वाले लोग आ रहे हैं, तो उन सभी से इस बिल्डिंग को सुरक्षित रखने का, नागरिकों को, यहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा और सरल उपाय यह है कि इस बिल्डिंग को फिर से संरक्षित किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे अब भी खेलने के लिए आते हैं। जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है बिल्डिंग का के बाद का, उस हिस्से में बच्चे खेलने के लिए अब भी आते हैं। राजधानी रांची में मैदानों की किस तरीके से कमी है यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज के डेट में बच्चों के पास में खेलने कूदने के लिए मैदान नहीं है। बच्चे अगर चाहे कि फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, तो उनके पास में जगह नहीं है। इस मैदान को बचाने के लिए नदी ग्राउंड मुहिम भी चलाया गया था 9 साल पहले, ताकि इस मैदान को संरक्षित रखा जा सके, बचाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया और साथ ही इस बिल्डिंग को खड़ा करने के बाद भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। करोड़ों रुपए जो है इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे फूंक दिए गए। अब फिलहाल बिल्डिंग जो है वह बनकर तैयार हो चुका है। बच्चों के पास में खेलने कूदने के लिए मैदान तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको फिर से संरक्षित किया जा सकता है। आप देखिए क्या हाल यहाँ पे बना हुआ है। तमाम जितने भी खिड़कियों के शीशे वगैरह जो थे, दरवाजे वगैरह, वह यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। सभी पंखे वगैरह यहाँ पे उखाड़ करके स्थानीय लोगों के द्वारा ले जाया गया है। जो अवांछनीय तत्व होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। खास करके अगर हमें यहाँ पे नशे के सबूत वगैरह मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पे कोरे सिरप का यहाँ पे एक बोतल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे सिगरेट के डब्बे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे। देखिए एक और कोरेस का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंड्राइट का यहाँ पे सबूत आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये देखिए ये सिगरेट वगैरह के यहाँ पे जो पन्नियां जो है वह है यहाँ पे। और इसे आपको बता दें कि ब्राउन शुगर्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो क्या स्थिति बनी हुई है। सरकार यहाँ पे लोगों के लिए एक खास करके अवांछनीय लोगों के लिए एक बिल्डिंग बना करके दे दी है कि भैया आप आइए और आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट बना करके हमने रखा है। आप आइए यहाँ पे मजे उड़ाइए, नशे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग तो परेशान हैं। इस मामले में मैं झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री माननीय श्री सुदिव्य सोनू जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह नगर विकास मंत्री है और उनके क्षेत्र का ही यह हिस्सा आता है, तो इस जगह का भी विकास फिर से किया जाए और लोगों के सहूलियत के हिसाब से कुछ अच्छा यहाँ पर बना करके दिया जाए। अस्पताल का सुझाव गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ ने दिया है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय लोग इस बिल्डिंग को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू से भी बात किया जाए और गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ का या फिर स्थानीय लोग जो प्रपोजल देंगे उस प्रपोजल को झारखंड सरकार के समक्ष रखा जाए। हमारी एक सोच है, हमारी एक पहल है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि हमारे न्यूज़ का कुछ फायदा हो और जनहित में यह न्यूज़ या खबर आए। अगर आपको वीडियो हमारा यह अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा यह पहल अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन भी आप जरूर से जरूर दबा दीजिएगा और अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की भ्रष्टाचार, अनियमितता, लापरवाही अगर बरती जा रही है, जनता के पैसों को इसी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, तो आप हमें भी उस जगह की जानकारी दें ताकि हम उस जगह को भी जाकर दिखा सके और झारखंड सरकार तक पहुंचा सके। इस पूरी खबर को हमारे सहयोगी इकरामा के साथ बनाया गया है। कैमरे के पीछे इकरामा है और मैं कैमरे पर सैयद सनी। धन्यवाद।